नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है। नहीं मरता, 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 नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है, ब्रह्म ज्ञानी सतजीव है। वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी दरबार हॉल में प्रवेश करेंगे, भी आ रहे हैं क्या हैं। और हमारे बीच में प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के मंत्री माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी, लखनऊ के मेयर साहब माता जी माननीय श्रीमती सीता भाटिया जी दरबार हॉल में मौजूद हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक शब्द की हाजिरी और है, इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, उपरांत अगला कार्यक्रम होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, जैसे कि हम लोग को हिदायत है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और बड़े ही अदब से जो ये कार्यक्रम हमारी झोली में पड़ा है, ये आने वाला इतिहास है। आने वाले समय में ये इतिहास बनेगा कि आज का कार्यक्रम कैसे बना, कैसे हुआ। मैं निवेदन करूंगा भाई गुरदेव सिंह जी से गुरबाणी का एक शब्द और गायन करेंगे आपके सम्मुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरबीर वचन के बली, सूरबीर वचन के बली, सूरबीर वचन के बली। कौलाब तुम्हारी संति छली,
जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में। आत्म जिणे सगल वसता पे, आत्म जिणे सगल वसता पे, जाता सतगुर पूरा, जाता सतगुर पूरा, ठाकुर धारिए आत्म रंग, ठाकुर धारिए आत्म रंग, शरणी पावन नाम तिहार, सहज सुनावन संग, सहज सुनावन संग, सहज सुनावन संग, सहज सुनावन संग, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में। जन के चरण बसन रहिए, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, जन की धूल देहो गिरदार, जन की धूल देहो गिरदार, नानक कै सुख मेरी, नानक कै सुख मेरी, नानक कै सुख मेरी, नानक कै सुख मेरी, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग
सूरा या तो हर लागो इस में, या तो हर लागो इस में। वाहिगुरु 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 करो वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 हर रंग लागो सुख में, आपको हर रंग लागो सुख में। सो प्रियत में सूरा, सो प्रियत में सूरा, जाको हर रंग लागो सुख में, जाको हर रंग लागो सुख में, जाको हर लागो सुख में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साथ संगत जी आओ रल के परिचय फतेह जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस दिवस को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के गृह पर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन की बात मैं इसलिए भी साथ में करूंगा और कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही थे जिन्होंने ये सोच पार्लियामेंट में बोला था कि बाल दिवस को जो है साहिबजादों के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। पहली सोच पार्लियामेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहां बोला और आज परमात्मा की कृपा देखिए उस दिवस की शुरुआत करने का विषय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस परमात्मा ने इनकी झोली में डाला। हमारे बड़े सौभाग्य कि इस दिवस को शुरू करने के लिए, क्योंकि आज तक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग नहीं वहां पर देखे हैं, पर गत वर्ष 550वां प्रकाश पर्व धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का, उसकी शुरुआत भी यहाँ प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और इस साहिबजादा दिवस को जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था तब से हम लोग सतत प्रयास में थे कि इस कार्य को करना है, इस कार्य को जैसे भी पूरा करना है। और लगातार इस दौरान माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह जी औलख, हमारे माननीय मेयर जी श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सरदार प्रविंदर सिंह जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, इन सबके पास हम लोगों ने जा जाके निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की। और आज देखिए हमारी झोली में ये दिवस पड़ा है, ये ऐतिहासिक है, इतिहास है। ये जब भी आगे से 27 दिसंबर को मनाया जाएगा इस चीज को याद किया जाएगा कि ये कब शुरुआत हुई इसकी। दुनिया तक ये दिवस मनाया जाना है, बहती दुनिया तक मनाया जाएगा। हर साल 27 दिसंबर को बड़े बड़े फंक्शन होंगे, तो साथ में उस सारे उद्बोधन में इस चीज को भी याद किया जाएगा कि इस दिवस की प्रारंभता कराने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, जिन्होंने इस दिवस की आरंभता कराई। हमारे बीच में आज प्रदेश की बड़ी महान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिनकी सरपरस्ती में आज ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सरदार प्रविंदर सिंह जी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत करने की कृपा करें, संगत का स्वागत करने की कृपा। सतगुरु की पावन पवित्र
जागदी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब दर्ज के लेना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, इसके उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो कि धर्म के पुरोधा हैं, जो कि सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, जो कि स्वयं एक धर्मात्मा है। आज ऐसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में हम लोग को ये कार्य कर आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों के शहादत का पर्व मनाने का एक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी उप मुख्यमंत्री द्वय परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परम आदरणीय केशव मौर्य जी, मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, परम आदरणीय सतीश महाना जी, परम आदरणीय स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं ऐसे अध्यक्ष जो कि युवा मोर्चा में जिनके साथ मेरे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और जिनका वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता है, ऐसे हमारे आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी, हम सिखों की शान एवं इस कार्यक्रम को कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे सिख समाज के एकमात्र प्रतिनिधि आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, हमारे बड़े भाई जो कि हमारे लखनऊ के जिन पे हमारा बड़ा हक है, ऐसे हमारे परम यशस्वी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर और महास्वरूप। और इसके साथ मैं ये भी यहां बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में सिख समाज को 3 भेंट, बड़ी भेंट जो उन्होंने लखनऊ में दी है, ऐसी हमारी महास्वरूप आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, यहां पर उपस्थित सिख प्रतिनिधिगण, गुरुद्वारा साहिब कमेटियों के प्रतिनिधिगण, यहां पर मेरे समक्ष उपस्थित उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव जय साहब, अपर मुख्य सचिव सूचना साहब तथा अमित यहां पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर आज एक ऐसा समय आया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस 5 कालिदास को रोजा अवतार की पार्टियों और ईद मिलन के लिए जाना जाता था, यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही प्रताप है, जिनके नेतृत्व में हम लोग आज वहां पावन गुरुवाणी का कीर्तन सुनने को मिल रहा है। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम इतिहास में सदा इस बात के लिए अमर होगा, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बगौर किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस साहिबजादा दिवस को आयोजन करने का कार्य किया। और हम सबके सिख समाज के मान को, ऐसा सिख समाज जो आर्थिक रूप से तो सबल था लेकिन सामाजिक न्याय उसको प्राप्त नहीं था, जिसको पहली बार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में 2 सदस्यों को लिया जाना, पंजाबी एकेडमी में उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को लिया जाना, इस प्रकार के कृत्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से सिख समाज को हम लोग को जिस तरह से सबल किया गया है, जिस प्रकार से भागीदारी मिली है, मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। यहां पर उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी बुजुर्ग हमारे डॉक्टर सुदर्शन सिंह बेदी जी, वो भी यहां उपस्थित है, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको हृदय से बताना चाहता हूं कि हम सब अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सनातन संस्कृति की एक पुरोधा के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं पुनः आए हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परविंदर सिंह जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, आपने आए हुए अतिथिगणों का स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जब गत वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था
उस समय भी इन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में जो लेक्चर किया था, वो आज भी बहुत जगह उसको सुना जाता है। और जो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का लेक्चर था, वो हम लोगों ने इतनी जगह हम लोगों से मांगा गया, हम लोग ने इतनी जगह उसको पूरे देश में विदेशों में भेजा है। अभी आप स्वयं अवलोकन करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण मैं निवेदन करूंगा सरदार राजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सेंटर। साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी के लगते जिगर साहिब जादू की लासानी शहादत को याद करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की गोद में विराजमान संगत रूप में मैं सभी संगत से निवेदन करूंगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जो बुलाई जाती है वो हाथ जोड़ के अभिनंदन किया जाता है। पर साहिब जादू ने जब दुश्मन की कचहरी में ये फतेह बुलाई थी ना, तो उनके सम्मुख हाथ नहीं जोड़े थे, एक हाथ ऊपर करके नारा बुलंद किया था। तो मैं कहूंगा कि आज उसी सिचुएशन में हम लोग फतेह बुलाएं। मैं निवेदन करूंगा वाहिगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात थोड़ी सी पीछे से लेकर चलना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी के आगमन के साथ ही समाज में एक ऐसी विचारधारा प्रकट हुई थी जिसने समाज के दबे कुचले वर्ग में आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दी थी। सभी आडम्बरों से ऊपर उठकर केवल एक परमपिता परमेश्वर की बात को मानने, उसके पश्चात कीर्त करो, नाम जपो, बांट के खाओ के सादे उपदेशों से संगत व्यक्ति प्रभावित हुई, संगत उनसे जुड़ने लगी। इसी क्रम में गुरुओं ने आगे काम करते हुए पांचवें गुरु ने, जो गुरु नानक ने दुनिया भर के कोने कोने से महापुरुषों की वाणी की, उसको गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप दिया। हुकूमत को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि संगत उधर प्रभावित हो रही है, लोग जा रहे हैं। जहां की अपनी किताब में इसको झूठ की दुकान कहता है, वो कहता है कि इस झूठ की दुकान को जल्दी ही बंद करने की जरूरत थी। इसी क्रम में गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। उनको कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें भी शामिल करो, पर गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें शामिल ना करके गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। इसी क्रम में और भय पैदा करने के लिए हुकूमत ऐलान कर देती है कि कोई गैर मुसलमान व्यक्ति पगड़ी नहीं बांधेगा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग था। कोई गैर मुसलमान पगड़ी नहीं बांधेगा, दरबार नहीं लगाएगा, जूती नहीं पहनेगा, शस्त्र धारण नहीं करेगा, घोड़े पर नहीं बैठेगा, झंडा नहीं फहराएगा। उस समय मात्र छठे गुरु हरगोविंद साहब की उम्र 11 वर्ष थी। पर मैं अगर ये बात बताऊं तो सबका मन करेगा कि उस दिन को तो भारत को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। गुरु हरगोविंद साहब ने गद्दी पे बैठते कहा कि अब से पगड़ी बांधने की बात नहीं, अब हम पगड़ी सजाएंगे आज से। पहले 5 गुरुओं ने तो सिर्फ सिंपल सी पगड़ी बांधी, छठे गुरु ने कलगी भी लगानी शुरू की और मोतियों से उसको सजाना भी शुरू किया। वो कहा कि तुम कहते हो कि दरबार नहीं लगाएंगे, हम श्री अकाल तख्त साहब बना देंगे जो दिल्ली के दरबार से 6 इंच ऊंचा बनाएंगे। तुम कहते हो झंडा नहीं फहराएंगे, हम झंडे परमानेंट स्थापित कर देंगे। शस्त्र धारण नहीं करेंगे तो शस्त्र हमारे जीवन का, शरीर का अंग बन जाएगा। उसको भी उन्होंने शामिल किया और गद्दी पे बैठते उन्होंने कहा संगत से कि आज से मेरी खुशी लेनी है तो अच्छा शस्त्र, अच्छी जवानी और अच्छे घोड़े पेश करो, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। इसी क्रम में हम सबको मालूम है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के तहत जब हिंदू धर्म पे उसने हमला किया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन की बात की, तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। मैं तो उस गुरु साहब के बच्चों की आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में बाप की कुर्बानी दी और बड़े होने पर बच्चों की कुर्बानी दी। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं, जो आज की घटना की बात कर रहे हैं हम लोग। ये दुनिया में अद्वितीय, इसके बराबर की कोई शहादत नहीं। ऐसा नहीं कि 7 साल से 9 साल के छोटे बच्चों की शहादत नहीं हुई। एक शहीद किया जाना और एक शहीद होना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से छोटे बच्चों की माताओं की गोद से उछाल के नीचे में टांगे गए, बच्चों में टांगे गए, बहुत छोटे बच्चों की शहादत हुई है। तो ये शहादत इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें ऑप्शन बच्चों को दी गई थी कि अगर तुम अपना धर्म छोड़ देते हो तो तुमको राजकुमारियों के साथ तुम्हारे शादी करवाएंगे, बड़ी जागीरें तुम्हारे नाम पे लगाएंगे, तुम धर्म छोड़ दो। पर वो 7 साल 9 साल के बच्चे अभी उस घटना पे आते हुए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 लड़ाइयां लड़ी,
जब हुकूमत ने सारे आसपास की रियासतों के राजाओं को और फौजों को इकट्ठा करके अनंतपुर किले को घेर के समूचा सर्वनाश करने की प्लानिंग की, 7 महीने अनंतपुर के किले को लाखों फौजों ने घेर रखा, पर जब वो कब्जा नहीं कर पाए, प्रेस्टीज की बात बन गई, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को संदेशा भेजा कि आप अनंतपुर का किला छोड़कर चले जाएं, हमारी फौज आपको कुछ नहीं करेगी। उन्होंने धर्म ग्रंथों पे हाथ रख के उसकी बात पे विश्वास करते गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर का किला छोड़ा। जैसे ही अनंतपुर का किला छोड़ा, दुश्मन ने अपनी सारी शर्तें, अपनी सारी कसमें भूल के उनको पीछे से हमला कर दिया। 1500 सिखों ने अनंतपुर का किला छोड़ा था। सरसा नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना भी एक बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉस्ट्यूम थे, चोरे लंबे वस्त्र पहने थे, शस्त्र भी अपने संभाल के रख रहे थे। ऐसे में नदी से पार करना, जो इतिहास लिखता है कि चमकौर की गढ़ी में 40 सिंह पहुंचे, इसका मतलब 1460 लोग सरसा नदी के किनारे की जंग और सरसा नदी की भेंट कर गए। इस स्थिति में एक परिवार कई हिस्सों में बट गया। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी नदी नहीं पार कर सके, नदी के किनारे किनारे एक तरफ चल दिए। बड़े साहिबजादे और 40 सिंह चमकौर की एक छोटी सी गली में पहुंच गए। दुश्मन ने वहां भी घेरा डाल दिया, जहां पर भयंकर जंग हुई। गुरु गोविंद सिंह जी उस जंग को और लंबे समय तक और टालने और डट के मुकाबला करने की प्रेरणा देने के लिए 5-5 सिंहों के जत्थे भेजते रहे। जो गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे, उसमें 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मौकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी वहीं पर शहीद हुए। चीज देखिए, दुनिया में और भी हमने इतिहास सुना है। तो बाबा अजीत सिंह जी जब गए हैं जंग में, बड़ा बेटा, आदमी सोचते हैं कि मेरे 4 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा जब जंग में गए हैं तो सैकड़ों जंग उनके सीने पर थे। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी चौंक गए। चारों तरफ से जब उन पर हमला किया, गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे जब जंग में शहीद हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी का लेवल सोचिए। उन्होंने गड़ी में बैठ के बेटे को शहीद होते हुए देखते हुए जोर से जयकारा लगाया, कल्पना कीजिए, बड़ा बेटा शहीद हुआ। मैं सोचता हूं मेरे जैसा बाप होता भी जिसके छोटे 2 बच्चे गिरफ्तार हो चुके हो, बड़ा शहीद हो गया हो, छोटा रह गया, एक को तो बचा लूं, पर दूसरे जिनकी उम्र 14 साल है, बाबा जुझार सिंह जी आके पिता से कहते हैं कि पिता मैं भी जंग में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी उसको गले लगा देते हैं कि बेटा अगर मैंने तुमको जंग में भेजा होता तो इतिहास और होता कि बच्चे को जंग में झोंक दिया। मुझे ये खुशी है कि तुमने कहा है कि मैं जंग में जाऊंगा। इतिहास कहता है कि जितने चाव से बाबा जुझार सिंह जी ने कहा मैं जंग में जाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे दुगने चाव में, एक बाप होने की हैसियत से सोचिएगा, उसे सुसज्जित किया शस्त्रों से। इतिहास कहता है कि किले के दरवाजे के पर जो सिंह खड़े थे उनको निवेदन किया भी आप हट जाएं, बेटे को मैं विदा करूंगा। मेरी गिनती के हिसाब से तो 4था बेटा है, सामने लाखों की फौज है। उस पिता के बारे में सोचिए भी, कौम और धर्म के लिए बच्चों की कैसे कुर्बानी। और उन्होंने बेटे को घोड़े पे बिठा के किले का दरवाजा स्वयं खोला और पीठ पे हाथ देके कहा बेटा जाओ। और जब बाबा जुझार सिंह जी के भी कहते हैं, जब लड़ाई करते हुए जब उन्होंने कृपाण दुश्मन के डाली, वापस नहीं निकल पाई, चारों तरफ से घेर के जब उनको भी शहीद किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा वही काम किया। कौन सा? जो मैंने उन्होंने इमेजिन कीजिए, जिनका दिवस आज मना रहे, उम्र देखिए, वो खुद आके सरेंडर कर देंगे। उनको दादी माँ को और बच्चों को उस ठंडे बोझ में रखा गया। सवेरे उनको कचहरी में पेश किया गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि रात भर दादी माँ अपने सीने की गर्मी देख के उनको क्या कहती होगी, यही रिवीजन कराती होगी ना कि बेटा कल दुश्मन की कचहरी में पूछेंगे तो क्या बात बोलोगे, दुश्मन की कचहरी में ये बात पूछेंगे तो क्या बात बोलोगे। मैं उनके जज्बे की बात करूं, जब बच्चे सुबह जब सिपाही आए उनको गिरफ्तार करके कचहरी में पेश करने के लिए, तो माता ने एक ही बात कही कि बेटा अपनी दादा के गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, उनकी दृढ़ता और उनके इतिहास और उनके पूर्वजों को, उनके जो पद चिन्हों को याद रखना। आपको बताना चाहूंगा कि किले के दीवार का बड़ा गेट बंद कर दिया गया। ये तो दादी मां को नहीं पता था ना कि ये सवाल भी हो सकता है। छोटी खिड़की खोली गई। उस खिड़की को खोलने का आशय यह था
कि ये बच्चे सिर झुका के अंदर आएंगे बादशाह के सामने। 7 और 9 साल के बच्चों की उम्र क्या होती है, पर उनका लेवल सोचिए। जो एक तरफ भाइयों की बुराई की बात पर नाराजगी की बात कर रहे हैं, उस किले का जब छोटा दरवाजा खोला गया, बच्चे भाग गए। उन्होंने सिर झुकाने की बजाय अपना पैर पहले अंदर किया और जूती सामने दिखाई, और अंदर पहुंचते ही उन्होंने फिर वैसे ही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह का नारा बुलंद किया। उनको बहुत कुछ कहा गया कि यहां फतेह नहीं, सर झुका के प्रणाम करो। उन बच्चों ने कहा नहीं, सिख का शीश केवल गुरु ग्रंथ साहब अपने गुरु के या परमात्मा के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। उन्होंने बहुत से लालच दिए, तुम्हारे पिता को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, सारी तरफ फौज भेज दिया है। बच्चों ने कहा जैसे रोशनी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, हवा को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। बहुत सी उनको लालच देने के बाद उनको कहा गया भी आप धर्म अपना छोड़ दीजिए। उन्होंने एक प्रश्न किया, मेरे ख्याल से आज की बड़ी सोच का व्यक्ति भी ये प्रश्न ना करेगा जिसको लालच दिए जाए। वो बच्चों ने प्रश्न किया कि क्या हम मुसलमान धर्म कबूल कर लेंगे तो क्या हमको मौत नहीं आएगी, हम मरेंगे नहीं क्या? इस बात पर दृढ़ होते हुए जब बहुत बातें हुई तो भरी दरबार में केवल एक व्यक्ति, इमेजिन करिए 7 और 9 साल के बच्चे, पूरे दरबार में सारे पदाधिकारी आंखों से घूर रहे होते, उनको सब आंखें खाने को पड़ रही थी। सिर्फ एक आदमी मलेरकोटला के नवाब शेर खान है, उसके हक में अपनी आवाज दी कि इन बच्चों पर जुल्म ढाना पाप है। बाकी कोई व्यक्ति नहीं बोला। उन बच्चों से एक बात और, 2 दिन कचहरी में पेशी होती रही। मैं तो सोच रहा हूं धन्य हो मां, हम भी स्कूल से जब मां बच्चे आते हैं लेट हो जाए तो कैसे इंतजार करते हैं, विदा करते हैं तो कैसे, ये तो स्कूल से आ रहे हैं। वो धन्य मां गुजरी जो कैसे इंतजार करती होगी, वो ठंडे बुक से रोज कचहरी के लिए कैसे विदा करती होगी। इमेजिन करिए उस मां का जिसकी आज उनकी भी शहादत का याद दिन मना रहे हैं हम। बच्चों से पूछा गया भी तुमको अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे? उन्होंने कहा छोड़ दिया जाएगा, जंगल में जाएंगे, सिख इकट्ठे करेंगे, फौज तैयार करेंगे और तुम्हारे साथ जंग करेंगे। कहीं तुमको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तुमको छोड़ दे, फिर क्या करोगे? कि फिर यही काम करेंगे। कब तक करोगे? कहते जब तक शहीद ना हो जाएंगे या तुमको खत्म नहीं कर देंगे तब तक यही काम करेंगे। तो उनको वहां बैठे लोगों ने, कई व्यक्तियों ने सांप के बच्चों की उपाधि देकर संबोधित किया। हार के उनको बोला भी और कोई चारा नहीं पैदा करने के लिए ऐलान कर दिया गया भी इनको जिंदा दीवार में चिरवा दिया जाए। इमेजिन करिए आज खबर दी गई और कल ये भी था कि एक दिन का समय भी रात भर ही सोचेंगे भी दीवार में चिनाई जाने का हालात क्या होंगे, शायद सुबह उठते ही ये फिर समझौता करने की बात करें, पर नहीं, सुबह उठते ही वही जज्बा था। एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत खास, कि जब सुबह दादी माँ ने विदा किया उनको तो थोड़ी आगे जाने के बाद 7 साल का जो छोटा वाला साहिब फतेह सिंह है वो वापस लौट के आ गया दादी के पास। दादी के मन में शंका हुई कि क्या बात है, आज ये छोटा बच्चा वापस क्यों आया? वो दौड़ के दादी के पास आके कहता है दादी रोज तो आप कहती थी कि मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, आज नहीं कह रहे हो इंतजार करूंगी। दादी ने कहा बेटा आज मैं इंतजार नहीं करूंगी, अब तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बोले ऐसी बात बोली गई। दीवार का भय, बाद में तो जल्लादों ने खंजर से भौंक के उनको शहीद किया, पर पहले दीवार का भय भी एक एक ईंट बहेगी तो शायद बच्चे डोल जाएंगे। जब घुटनों के पास दीवार पहुंची तो दीवार टेढ़ी ना करने का हुक्म देते हुए बोल दिया भी इनके घुटनों की चपनी छील दी जाए ताकि दीवार टेढ़ी नहीं करनी है। दीवार उसरती गई। कहते जब कंधे तक दीवार आई तो बड़ा भाई जो जुझार सिंह था जिसकी उम्र 9 साल थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो छोटा भाई पूछता है क्या बात है भाई, आंखों में आंसू आ गए, डोल गए, डर गए हो क्या? बड़ा कहता है नहीं डरा नहीं हूं, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि इस दुनिया में मेरे से बाद तुम आए थे और जा तुम पहले रहे हो। जज्बा देखिए उस समय भी धर्म पे पहरा देने की ये दृढ़ता। काश हम बच्चों को आज ये बात, ये संदेश, ये कहानी, ये साखी सुना सकते। तो उसके बाद उनको वहां से निकाल के उनको उनको कष्ट दे दे के शहीद कर दिया गया। ये दो व्यक्तियों के नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूं। एक मोती मेहरा, क्योंकि भूखे, कोई बिस्तर नहीं, कोई कपड़ा नहीं,
मोती मेहरा रसोईया हुकूमत का, उसके मन में आया भी गुरु साहब जी के यहाँ आए, सेवा करने का मौका है। उसकी मां ने बोला बेटा, 2 मिनट का समय, बस बात समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने बोला बेटा हुकूमत ने कहा है कि मौत की सजा देंगे जो भी इनको सहयोग करेगा। तो मोती मेहरा ने मां से कहा, मां गुरु का सेवा करने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं इमेजिन करिए, एक गरीब व्यक्ति के घर की पत्नी के चांदी के गहने किस अवसर के लिए रखे होते हैं। वो मोती मेरा गरीब पहले दिन अपने जेब में जो नगद है, घर में जो कैश है, वो सिपाहियों को देके माता जी और बच्चों को दूध पिलाता है। दूसरे दिन अपनी पत्नी के गहने रिश्वत में देके उन बच्चों तक दूध पिलाता है, और उसकी सेवा का उसको जो फल मिलता है वो भी शहीद का दर्जा प्राप्त कर जाता है। कोहलू में सिर की तरफ से पहले सिर डाल के पूरे परिवार को पीड़ दिया गया।